हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो आप स्क्रीन पर देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे दुनिया भर के डाउट्स सॉल्व होने वाले हैं। क्या होता है, पेपर देने के बाद ना सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को यही रहती है, मैम रिजल्ट कैसा आएगा, असाइनमेंट में कितने में से मार्क्स आएंगे, प्रोजेक्ट में से कितने मार्क्स आएंगे, मेरे इसके सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड लिखा आ गया, उसके आगे नोट कंप्लीटेड लिखा आया। टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कोई बात नहीं, इन सारी टेंशन को खत्म करने के लिए मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा किस चीज का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हो, जब आप गूगल पर सर्च करते हो इग्नू ग्रेड कार्ड, अपना इनरोलमेंट नंबर और कोर्स डालकर सिलेक्ट सबमिट करते हो, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। ऐसी स्क्रीन दिखती है ना, लेकिन समझ नहीं पाते किस चीज का क्या मतलब है। तो वो समझाने के लिए आपकी सिमरन मैम आ चुकी हैं। आ जाओ, देखते हैं स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर कि किस चीज का क्या मतलब होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप सर्च कर रहे हो इग्नू ग्रेड कार्ड पे अपना इनरोलमेंट नंबर और कोर्स डाल के सबमिट कर रहे हो और उस पे लिखा आ रहा है इनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये समझ जाना कि अभी आपके किसी भी चीज के नंबर नहीं लगे, किसी भी चीज के नंबर नहीं लगे तो नोट फाउंड आ जाएगा। थोड़ा टाइम वेट करना, जैसे ही नंबर दिखेंगे लगेंगे और ये ग्रेड कार्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपके डीईसी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, DC1, DC2, DC3, DC4। जिस भी चीज के असाइनमेंट के, टर्म एंड थ्योरी के, प्रोजेक्ट के जिस भी चीज के नंबर लगेंगे उसका यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा। मान लो आपके DC1 के असाइनमेंट के मार्क्स लगे होंगे तो सिर्फ आपका ये कॉलम DC1 लिखा आ जाएगा। DC2, DC3, DC4 के अगर अभी नंबर नहीं लगे होंगे तो नहीं शो हो रहा होगा, सिर्फ DC1 शो हो रहा होगा। किस चीज के नंबर कहाँ लगते हैं देख लो। सबसे पहले आपने 3 असाइनमेंट सबमिट करे थे, 3 असाइनमेंट्स के नंबर आपके यहाँ लगाएंगे। ये असाइनमेंट 1 है ना, तो DC1 में आपके जितने असाइनमेंट के नंबर लगे होंगे 100 में से यहाँ पर लिखे आ जाएंगे। DC2 के असाइनमेंट में जितने नंबर लगे होंगे यहाँ लिखे आ जाएंगे। DC3 के असाइनमेंट में जितने नंबर लिखे आए होंगे यहाँ लिखे आ जाएंगे। तीनों असाइनमेंट में 35 यानी कि 35 या 35 से ज्यादा होने कंपलसरी है, तभी आप उसमें पास होगे। यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35 या 35 से ज्यादा। वैसे तो तुम हो सिमरन मैम के स्टूडेंट्स, तो तुम्हें पासिंग मार्क्स पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत आसानी से 85-90 मार्क्स ले आते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि पासिंग मार्क्स क्या है। यहां पर लगेंगे असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 के नंबर। जो जैसे जैसे चेक होता जाएगा उस चीज के मार्क्स लगते जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले DC1 के लगेंगे फिर E2 के लगेंगे। जो चीज जैसे चेक हुई उसके मार्क्स वहां लग जाएंगे। ठीक है जी। अब दिक्कत क्या आती है, मान लो आपके DC1, 2, 3 तीनों असाइनमेंट के मार्क्स लगे आ गए, यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर लगे आ गए, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ सिमरन मैम के स्टूडेंट्स तो आसानी से 90, 93, 94 मार्क्स तुम लेकर आ गए। लेकिन इसके बाद टर्म एंड थ्योरी तुमने जो 3 पेपर दिए अभी वो पेपर चेक नहीं हुए, तो उसके यहाँ पे मार्क्स नहीं लगे आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेपर के मार्क्स नहीं लगे आए तो स्टेटस में लिखा आ जाएगा नॉट कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि अभी थ्योरी के पेपर नहीं लगे आए। एक सब्जेक्ट तब कंप्लीट होता है जब उसके असाइनमेंट और पेपर दोनों के मार्क्स लग जाते हैं। अभी असाइनमेंट के लगे हैं, पेपरों के मार्क्स नहीं लगे, तो सामने नोट कंप्लीटेड लिखा आ जाता है और तुम हो जाते हो टेंशन में, मैम 93 मार्क्स और नोट कंप्लीटेड। थोड़ा सा वेट करो, जब यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स लगेंगे यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। आगे चलते हैं। थोड़े टाइम बाद मान लो आपके DC2 का पेपर चेक हो गया, DC2 का पेपर चेक हुआ, आपके DC2 के पेपर में आ गए 80 मार्क्स, तो DC2 के आगे टर्म एंड थ्योरी के आगे आपके 80 मार्क्स लिखे आ गए। अब यहाँ भी 35 से ज्यादा है, यहाँ भी 35 से ज्यादा है, दोनों जगह 35 से ज्यादा है ना, तो यहाँ स्टेटस में अब लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है जी, विच मीन्स आपका हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ पे मार्क्स आ गए यहाँ नहीं आए तो भी नोट कंप्लीटेड आएगा। जब दोनों जगह 35 से ज्यादा आ जाएंगे तो यहाँ कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। फिर मान लो DC1 का पेपर चेक हो गया, इसमें आ गए 75, 75, तो दोनों में आ गए ना 35 से ज्यादा, यहाँ भी कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा ऐसे।
ठीक है। उसके बाद मान लो कभी रिजल्ट डिले हो गया और DC3 के पेपर अभी चेक नहीं हुए, उसके मार्क्स लगे नहीं, ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे मार्क्स अपडेट होते जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मान लो हो गए फिर चेक, इसमें आ गए सबसे ज्यादा 90 नंबर, फिर यहाँ पे दोनों को मिला के कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, तीनों असाइनमेंट के मार्क्स लग गए, तीनों पेपरों के मार्क्स लग गए, 3 पेपर हो गए। मैम प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करा था, मैम प्रोजेक्ट को हार्ड कॉपी को भेजा था, कोई बात नहीं, जब प्रोजेक्ट चेक होगा उसके मार्क्स यहाँ पर लग जाएंगे। प्रोजेक्ट के मार्क्स कहाँ लगेंगे? प्रोजेक्ट के मार्क्स एक तो लगेंगे यहाँ पे लैब 1 में, मान लो आपके यहाँ पे लग गए 85, ठीक है, और दूसरी जगह पे आपके यहाँ पर लगेंगे टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे, यहाँ मान लो आपके लग गए 90, ठीक है जी। एक बार यहाँ देख लो, यहाँ लगे 85, यहाँ लगे 90, 90, यहाँ भी 35 से ज्यादा है, ये भी साफ में दिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी 35 से ज्यादा है, यहाँ भी 35 से ज्यादा है, तो आपका लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड। अब अगर आपके यहाँ आ गए 85 और यहाँ प्रैक्टिकल में उन्होंने दे दिया आपको 10 नंबर, 15 नंबर, 35 से कम है, तो भी आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा और आपको न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से अगली बार न्यू बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, लैब 1 के नीचे भी 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और टर्म एंड प्रैक्टिकल के नीचे भी 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके सामने कंप्लीटेड लिखा आएगा। इन दोनों में से कहीं भी 35 से कम हुए तो यहाँ नोट कंप्लीटेड आ जाएगा और अगली बार आपको फिर से प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है जी मैम, अब ये तो समझ आ गया कि कब कब क्या होता है। अब चारों सब्जेक्ट्स में जब आपके कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, उसके 15 से 20 दिन में आपके घर पे मार्कशीट और DMC अपने आप घर पे डिलीवर हो जाएगी। कोई मेल नहीं डालनी, कोई कुछ नहीं करना, अपने आप मार्कशीट आ जाएगी। और फिर उसके अगले साल जो इग्नू में कॉन्वोकेशन होगी, आप उसमें रजिस्टर करोगे, 600 पे करोगे डिग्री के लिए और तब आपकी डिग्री आएगी। मार्कशीट और DMC तो ये कंप्लीटेड लिखे होने के 15 से 20 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। अगर 1 महीना हो जाता है ये कंप्लीट हुए और मार्कशीट नहीं आती, तो अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, वो बता देंगे। ठीक है जी, हो गई सारी कंफ्यूजन दूर। अब मेन चीज क्या होती है, बच्चों को ना कंफ्यूजन ये रहती है, मैम एक बात बताओ, ये मेरे प्रोजेक्ट में लैब 2 में क्यों नहीं मार्क्स लगे, लैब 3 में क्यों नहीं लगे, 4 में क्यों नहीं लगे? अरे भाई जो सिस्टम है वही तो मार्क्स लगेंगे। यहाँ पे लैब 1 में लगेंगे और टर्म एंड प्रैक्टिकल में लगेंगे। एक और चीज, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, मैम आपको पता है मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ और मार्क्स लगे हुए थे और मेरी मार्कशीट तो गलती आ गई है, उसमें तो कुछ और ही नंबर शो हो रहे हैं, ऐसा कैसे? देखो ये होते हैं आपके 100 में से मार्क्स, लेकिन जब आपके घर पे मार्कशीट आती है तो वो परसेंटेज कन्वर्ट होकर आती है। आपको पता है असाइनमेंट के 30% होते हैं, तो ये 90, 92, 93 इनका 30% लिया जाएगा। 75, 80, 90 ये जो पेपर है इनका 70% लिया जाएगा। 30% इसका, 70% इसका, इन दोनों को मिला के जो नंबर बनेंगे वो DC1 के नंबर होंगे, ऐसे ही DC2 और ऐसे ही DC3 के। DC4 में लैब 1 में 85% जो है इसका 30% लिया जाएगा, 85 मार्क्स का 30% लिया जाएगा। और ये जो टर्म एंड प्रैक्टिकल में 90 मार्क्स आए हैं इसका 70% लिया जाएगा, इसका 30%, इसका 70%। उस हिसाब से आपके मार्क्स बन जाएंगे, उसकी आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और आपकी मार्कशीट में लिखी आ जाएगी। बिना किसी टेंशन के ये सारे काम हो जाएंगे। तुम्हें बहुत सी कंफ्यूजन थी कि ये कंप्लीटेड लिखा है, वो कंप्लीटेड लिखा है, नॉट कंप्लीटेड लिखा है, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है। एक और बहुत बड़ा डाउट तुम लोग पूछते हो, मैम मेरी फ्रेंड के मार्क्स लग गए मेरे क्यों नहीं लगे, उसके मार्क्स लग गए मेरे क्यों नहीं लगे? टेंशन बिल्कुल मत लो, जैसे जैसे पेपर चेक होते हैं वैसे वैसे मार्क्स लग जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, सबके बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द गुड लक। आई विश तुम सबके 85+ मार्क्स आए और तुम्हारे अच्छे अच्छे ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना। और जैसे कि तुम्हारी सिमरन मैम ने कहा था, जो भी बच्चा तीनों सब्जेक्ट्स में 85+ मार्क्स लेकर आएगा उसको सिमरन मैम की तरफ से
गिफ्ट मिलेगी। तो ग्रेड कार्ड के नीचे लिख कर भेज देना कि सिमरन मैम ने कहा था 85 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेकर आना, गिफ्ट मिलेगी। तो मेरी गिफ्ट बताओ कैसे मिलेगी, हम आपको भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हम भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आपको पढ़ाते रहे और आप भी ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर डीईसी के किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, या इग्नू से आप कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको उनके गेस्ट पेपर्स चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से कॉन्टेक्ट करके हमसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, गेस्ट पेपर्स ले सकते हो, जो कि आपको मदद करेंगे 80+ मार्क्स दिलवाने में। थैंक यू वेरी मच।